नमस्कार, मेरा नाम शेख उमर आज़मी है। आप देखना शुरू कर चुके हैं ज़िया न्यूज़। दर्शकों, लगभग 1 महीने पहले एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, मगर घर वालों को ये कहा जाता है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, मगर घर वाले ये बात मानने से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आरोप कि उनका मर्डर हुआ है, हालांकि वो कोई आम व्यक्ति नहीं थे। आज़ाद समाज पार्टी के युवा मोर्चा के आजमगढ़ ज़िले से उपाध्यक्ष थे। बड़ा पद है, लेकिन हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं जो उनके घर के लोग हैं और साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, एडवोकेट साहब हैं। सारे लोगों से खुलकर रहा है। सबसे पहले एडवोकेट साहब, आपसे क्या कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? कानूनी प्रक्रिया अभी कुछ नहीं हुई है। जो ये जांच वगैरह कर रहे हैं जी, ये दिखावा तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम ना तो पीड़ित पक्ष को बता रहे हैं, ना तो जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं, ना न्यायालय को बताने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस द्वारा। बार बार जो है कि प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है, उस पर भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि ये घटना कैसे हुई है, किस प्रकार से हुई है, किसने किया है, स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को तो जो पीड़ित परिवार को ये पहले से नामजद जो है जिन लोगों का नाम दिया गया उनकी भी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो इस प्रकार से सारे लोग परेशान हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हुआ। अध्यक्ष और महोदय ये बताने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वाले बता नहीं रहे। इस संबंध में जो है एसडीएम साहब ने अभी जो है कि 1 सप्ताह का समय मांगा है कि सारी बात आपको बता दी जाएगी। फ़ोन नंबर लिया है, पीड़ितों को जो है कि आश्वासन दिया है। तो 1 सप्ताह के लिए जो है सारे लोग धरने को जो है कि समाप्त करेंगे, नहीं पुनः जो है कि ये लोग जो है कि धरना बढ़ाएंगे और करेंगे भूख हड़ताल वगैरह। अध्यक्ष महोदय, क्या आपकी तरफ से क्या मांग उठ रही है? क्योंकि जो एक्सीडेंट दिखाया गया है, मगर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो एक मर्डर है या एक हत्या की गई है उनकी? देखिए, घटना होने से पहले जब उन लोगों में विवाद हुआ था तो मेरे यहाँ फोन आया था सूरज बाबा का खुद, घटना होने से 1 हफ्ते पहले। तो मुझसे कहे कि अध्यक्ष जी ऐसी बात हुई, एक लड़के हमारे गांव को मैं जा रहा था तो मुझे चमारिया समाजिया शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपत्तिजनक शब्द जी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। तो मैंने उसको 2 झापड़ मारा। तो इसके बाद सुबह में उनकी माताजी आई और कहे कि तुम छोट जात की हो, तुम हमारे बच्चे को क्यों मारे, हम मुकदमा करेंगे। तो वो गए, अपना मुकदमा किए। दोनों लोगों का 151 में चालान हुआ। तो मुझसे जब फ़ोन किया तो मैंने कहा ठीक है, जैसा होगा ऐसा बताना फिर। लेकिन फिर दोबारा उसका फ़ोन नहीं आया, और फ़ोन नहीं आया तो फिर मैं खुद फ़ोन किया 2-4 दिन बाद। तो मैं इनसे कहा कि सूरज भाई क्या हुआ इस मामले में? कहा अध्यक्ष जी सुलह समझौता हो गया, सब खत्म हो गया है। मैंने कहा ठीक है। तो इसके बाद जब घटना हो जाती है तो हमारे यहाँ शुभम भाई, हमारे मंडल युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं, फ़ोन किए कि सर ऐसी बात है, एक्सीडेंट में करा के उनकी जो है सूरज बाबा की हत्या करा दी गई। किस थाने का मामला है ये मामला कंदरापुर थाना के अंतर्गत। कंदरापुर के एसएचओ साहब ने कुछ मदद किया आप लोगों की? अभी तक तो कुछ किया नहीं है। मामला ये खुद एसएचओ साहब खुद। कितने महीने पुराने हैं ये? आज 2 तारीख है, आज 1 महीने हो गया। 1 महीना पुराना, लेकिन कोई मदद नहीं? मदद कुछ नहीं है। ये एसएचओ जो है ये खुद जो है मिली भगत है वहाँ। कैसी मिली भगत? ये आरोप कैसा लगा रहे हैं आप? आरोप ये है कि जैसे पीड़ित परिवार जिसके घर घटना हुई है उसके परिवार से जाके मिलना चाहिए, उनकी बातें सुनना चाहिए, सही क्या क्या गलत है। लेकिन जो घटना जिसके साथ झगड़ा हुआ था उसके परिवार में जाके बातचीत करते हैं और वहाँ के प्रधान जो भूमियार समाज से आते हैं उनसे अपनी बातें रखते हैं, और वो लोग मिली जुली अपना सब इधर उधर करके मामला को रफा दफा करना, ये एक्सीडेंटल दिखाना चाहते हैं, और जो कि वास्तविकता की एक्सीडेंट नहीं, ये एक्सीडेंट करा के उनकी हत्या कराई गई है। तो हम लोग इसके लिए 9 तारीख को ज्ञापन दिए थे डीएम साहब को। डीएम साहब नहीं थे तो एडीएम साहब को दिया गया था। फिर इसके बाद जो है कि फिर हमने उसमें समय दिया था। फिर हमने 28 तारीख को फिर ज्ञापन दिया। तो फिर मैंने 1 हफ्ते का 2-4 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि अगर हमारी मांगी पूरी नहीं की जाएगी तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो हमने 28 तारीख को दिया। इसके बाद हम लोगों को कुछ सूचना नहीं मिली। फिर हमने 2 तारीख को आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो एसडीएम साहब आए हैं। एसडीएम साहब से सारी बातों को हमने अवगत कराया गया है। वो कहे हैं कि आप हमको 1 हफ्ते का समय दे दीजिए। 1 हफ्ते समय हम लोग उनको दिए हैं। अब जैसा एसडीएम साहब अगर 1 हफ्ते के अंदर कोई कार्रवाई नहीं तो फिर अगला कदम बिल्कुल करें। मैं आपकी बात उनके पिताजी से करवाना चाह रहा हूँ। अब आपका तो जवान बेटे चले गए हैं, उनकी कमी तो आपको ज़िंदगी भर महसूस ही होगी, लेकिन इस पर एक ख़ास बात उठ रही है कि आजमगढ़ जैसे प्रसिद्ध ज़िले में अधिकारी आपकी मदद न करके सिर्फ मौन है, वो भी महीने भर से। क्या कहेंगे आप?
जी, ये तो महीने भर से लोग मौन है, हमारी कुछ भी मदद नहीं कर रहे हैं। ना ही हमारा लड़का एक्सीडेंट हुआ है, ना ही हमारे विषय में कोई पूछताछ कर रहा है, ना बच्चे के विषय में किस तरीके से साजिश के तहत मारा गया, न वो लोग किसी प्रकार का देख रेख कर रहे हैं। और बच्चा हमारा जो है गांव के मेले में कुछ आपत्तिजनक बात एक माली का लड़का उसको बोल दिया था, जिसके चक्कर में उसने 2 झापड़ उसको मारा था। इसके बाद उसका जो है पिता आके 2 दिन बाद उसने धमकी दिया कि मैंने बहुतों को देख लिया, तुमको उठवाते देरी नहीं लगेगी। जी। और बहुत धमकी भरा शब्द दिया था। ठीक जो है 10 दिन के बाद जो है घटना हो जाती है। इसके बाद जो है उसके पीछे का लड़का जो है जो बैठा है सतीश उर्फ चमन नाम का, वो मेन अभियुक्ता है। हम लोग तो उस समय जल्दीबाजी में आए, प्रदेश से जान नहीं पाए। वो पीछे बैठा वाला आदमी जो है बिल्कुल साजिश का एकदम इसके साथ मारा गया है लड़का हमारा। और मैजिक से जिस तरीके से एक्सीडेंट राउंड संक आता है हेड पे, और हेड पे उसको 2.5 इंच का गड्ढा हुआ है। उसके पहले हमारा नाक मुंह अगर मैजिक से लड़ेगा तो पीछे की फेंका जाएगा। जस्ट वो बाइक के ऊपर मतलब गिरा हुआ है, ऐसा लग रहा है, उठा के उसको बाइक पे रख दिया गया है। तो यहाँ पे आप भूख हड़ताल पे हैं, कोई अधिकारी आप लोगों की बात सुने या कोई आया आप लोगों से मिलने? जी, शायद एसडीएम साहब आए थे, हम लोगों की बात सुने। उनको कौन एसडीएम कहाँ के? अब ये तो हमको नाम सदर एसडीएम सदर जी, वो आए थे। उनको मैंने सब फुटेज दिखाया और सारी बात भी उनको बताई। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक एप्लीकेशन लिख करके हमको आप दीजिए, इसके बाद हम उसमें जो है जांच करवाएंगे। हम लोग शुरू से 15-20 दिन पहले से सीबीआई जांच और अच्छी जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्वॉल्व लोग हैं, कई ऐसा 2-3 गांव के लोग उनके साथ इन्वॉल्व है। लड़का हमारा थोड़ा सा पॉपुलर टाइप का था। हम लोग घर पे नहीं रहते थे, घर का हमारे सारा काम काज देखता था। और आज़ाद समाज पार्टी में 6-7 साल से मंडल का वो अध्यक्ष भी था। जी, और काफ़ी मतलब सूरज नाम था, सूरज जैसा और रोशन भी था। लोगों की भलाई करता था, परोपकार करता था। कुछ लोगों को भाया नहीं वो, जिसके तहत साजिश के तहत उसको जो है हत्या करवा दिया। जी, क्या नाम है सर आपका? मैं संजय कुमार गौतम। संजय जी, क्या ताल्लुकात हैं आपके, क्या रिश्ता है आपका सूरज बाबा से? मेरा छोटा भाई था। अच्छा जी। तो क्या मांग उठ रही है आपकी? चूँकि भाई तो सहारा होता है जीवन भर का, वो सहारा रहा नहीं आपका, ऊपर से कोई ऐसी मदद भी नहीं आपके साथ हो रही है जिसको कहा जाए कि न्याय हुआ है। क्या आप फिर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही ख़राब महसूस कर रहे हैं। इस इन्वायरमेंट में रहना सही नहीं है हम लोगों के लिए। ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है, ऐसा लगता है कि हमारी जाति को जो है नहीं अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता। हम लोगों का जीने का कुछ अधिकार ही नहीं है। तो आपका कोई प्रशासनिक मदद या क्या मांग उठ रही है आपकी? हमारी मांग है कि हमारी जो मांगे हैं सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए सही तरीके से, निष्पक्ष। और जितने भी हत्यारे हैं साथ में लगे हुए सारे लोगों को गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सीडेंट नहीं है। एक्सीडेंट रोड के किनारे में एक्सीडेंट नहीं होता है, वो भी बाईं पटरी में। आप अगर सामने से आ रहे हो तो दाहिने साइड में या सेंटर में एक्सीडेंट माना जाता है, लेकिन आप बाईं साइड आकर के मारते हैं तो इसको एक्सीडेंट नहीं मानते हैं, इसको मर्डर मानेंगे। जानबूझ करके मारी गई है टक्कर। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शुभम जाटव है, मैं आज़ाद समाज पार्टी युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ। शुभम जी, क्या इस पूरे मामले को सुनने के बाद क्या प्रतिक्रिया है आपकी, कैसा सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, अगर हमारे मामले को सुना नहीं जाएगा, प्रशासन द्वारा मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, तो ये भूख हड़ताल जो है हमारा महीने तक चलेगा। तो अभी तो आप बताए कि अधिकारी आए थे, उन्होंने हफ्ता भर का समय लिया है, तो क्या हफ्ता भर समय दे रहे हैं या अपना इस तरीके से अनशन जारी रख रहे हैं आप लोग? जारी रहेगा सर, अनशन जारी रहेगा। जैसे जो परिवार जो निर्णय लेगा उसी पे हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब तक लिखित अधिकारी नहीं देंगे हड़ताल नहीं होने वाली है। क्या नाम है सर? मेरा नाम है अंशु देवा भाई, आजमगढ़। क्या प्रतिक्रिया है इस मामले पर? सर देखिए, अभी तो अधिकारी ने आया अपना संज्ञान में लिए आज बैठने के बाद, लेकिन 2 तारीख की ये घटना है और 2 तारीख से अभी तक जो है कि कोई प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। इनके घर तक नहीं एसओ गया, एसएचओ जो है वहाँ के, वो उनके घर तक नहीं गए। दूसरा, अगर आप एक ईमानदार अधिकारी हो, अधिकारी का फर्ज बनता है किसी घर में कोई घटना होती है तो आदमी जाता है उसके माँ बाप से मिलता है, उनकी बातें सुनता है। आप एक अधिकारी हैं, वर्दी में आप वर्दी का पालन नहीं कर रहे हैं, आप जा रहे हैं विरोधियों से मिल रहे हैं। कौन अधिकारी हैं? अरे वहाँ के एसएचओ साहब जो हैं, कंदरापुर के एसएचओ साहब। जी,
इनके दरवाजे एक भी बार नहीं गए। लेकिन आप आज लोग कुछ ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि मिली भगत करके? जी 100% मिली भगत है। दूसरी चीज क्या, अगर मान लीजिए आज ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन स्टार्ट किए, उसके बाद SHO आज आए थे। तो आप लोगों ने बुलवाया होगा या नोटिस गई होगी ना उनको, कैसे आएंगे वो? नोटिस गई होगी भाई, अधिकारियों के यहाँ से नोटिस पहुंची होगी उनको, कप्तान साहब के यहाँ से गई होगी। लेकिन आज कैसे खाली हो गया? आज ये धरना प्रदर्शन स्टार्ट हुआ है तो आपको आज समय मिला, आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सोचने की बात है कि महीने भर से जो SHO साहब SHO साहब जो महीने भर से गायब थे, कोई सुनवाई नहीं, कोई एक बातचीत नहीं घर के लोगों से। वो जैसे ही जिला कलेक्ट्रेट पे लोग आते हैं भूख हड़ताल करने के लिए, SHO कंदरापुर खुद ब खुद दौड़े चले आते हैं।